हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जानने वाले हैं, जिसे शॉर्ट में यूटीआई भी कहा जाता है और यह ब्लैडर इन्फेक्शन से भी जाना जाता है। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह से पस का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि जनरली यूरिन एग्जामिनेशन में पस सेल के प्रेजेंस से पता चलता है। यह इन्फेक्शन दोस्तों एस्चेरिचिया कोली नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसे ई कोली कहते हैं। इस बैक्टीरिया से दोस्तों अधिकतर यूटीआई इन्फेक्शन फैलता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। यह बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के फ्लोरा में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यह इन्फेक्शन ज़्यादातर आपको महिलाओं में देखने को मिलेगी। वैसे तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों में यह इन्फेक्शन होता है, बट यह आपको ज़्यादातर फीमेल में ही होता है। दोस्तों, फीमेल में ज़्यादातर होने का कारण यह है कि फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो पुरुषों के मुकाबले छोटा होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया आसानी से वजाइना के थ्रू या यूरेथ्रा के थ्रू अंदर तक पहुंच जाता है और किडनी को भी अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण सीरियस इन्फेक्शन हो जाते हैं। यूटीआई जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसा कि आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल के यूरेथ्रा में कितना डिफरेंट होता है। इसी वजह से फीमेल में यूटीआई जैसे समस्या होना आम बात हो जाती है। इसीलिए फीमेल को अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीन रखना ज़रूरी होती है। अब हम लोग जानते हैं यूटीआई होने के काउजेज को। तो पहला, जैसा कि अभी मैंने बताया, यह ई कोली नामक बैक्टीरिया से होता है, जो 75% रिस्पॉन्सिबल होती है, और बाकी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई एंड प्रोटीएस नामक बैक्टीरिया के द्वारा यूटीआई होने के चांस होते हैं। दूसरा, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन लाइक इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इन मेल, यानी कि दोस्तों मेल का यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका साइज बढ़ने के कारण भी होता है। तीसरा, डायबिटीज पैराप्लेजिया। चौथा, कॉन्जिनेटल मलफॉर्मेशन। ये सब कुछ कारण होते हैं यूटीआई जैसे प्रॉब्लम होने में। अब जानते हैं दोस्तों यूटीआई होने पर क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो पहला, हेमाटूरिया, यानी कि दोस्तों पेशाब में खून का दिखाई देना। दूसरा, फीवर विथ चिल्स, ठंड लगकर बुखार आना। तीसरा, पेशाब करते समय जलन और दर्द होना। चौथा, पेशाब से बदबू आना। पांचवा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। छठा, सेक्स करते समय दर्द होना। ये सब कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो यूटीआई होने पर आपको देखने को मिलती है। यूरिन इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए दो प्रकार के लैब टेस्ट होता है। पहला, यूरिन कल्चर टेस्ट। दूसरा, रूटिंग टेस्ट। दोस्तों, रूटिंग टेस्ट से तो हमें उतना पता नहीं चलता कि बैक्टीरिया कौन सा है, बट यूरिन कल्चर टेस्ट जो होता है उसे काफ़ी आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है और कौन सा एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया पे काम करेगा। ये दोनों टेस्ट का प्राइस दोस्तों अलग अलग होता है। इसके साथ डॉक्टर एक्सरे केयूबी भी करने को बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि किस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है। यह केयूबी का मतलब किडनी, यूरेथर, ब्लैडर होता है। ये सब कुछ टेस्ट है जिससे पता लगाया जाता है कि यूटीआई हुआ है या नहीं। दोस्तों, यूटीआई हो जाने पर हम लोग कौन कौन सा दवा देते हैं वो देख लेते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि बैक्टीरिया पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाए और आप जल्दी से ठीक हो पाए। दोस्तों, पहला नंबर पे जो आती है सिरप, वो है आपकी ओरिसेट्रल सिरप, जो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाती है। इसका इस्तेमाल 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ आपको लेना होता है। दूसरा नंबर पे जो आती है वो है आपकी नॉरफ्लॉक्स 400, जिसका कंपोजिशन नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राहत देती है।
इसका इस्तेमाल आप एक गोली सुबह शाम लेना होता है। नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी फेनॉल 500, जिसका कंपोजिशन लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg होती है। इसको भी एक गोली सुबह शाम लेना होता है। दोस्तों, पेट में दर्द होने पर आप जीरोडल अस्पास ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं या फिर SOS यानी कि दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर आप ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फीवर भी आ रही है तो आप कालपोल 650 mg टैबलेट यूज कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी UTI के बारे में। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।